हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में केस आपने बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जो कि है ट्विशा शर्मा केस, जहां पर उसके अपने ससुराल में उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेती है। तो आज हम इसी रेफरेंस में आपको ये बताने वाले हैं कि सुमोटो क्या है, साथ में ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कब कब सुमोटो लेती है और क्या प्रक्रिया है और सरकार पर क्या प्रेशर पड़ता है। तो हम पूरी जानकारी सुमोटो के बारे में आज बताने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, टॉपिक जैसे कि मैं पहले शेयर कर चुका हूं आपके सामने। टॉपिक हमारा क्या है, सुमोटो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन कब लेती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो अगर आप बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट खुद केस शुरू कर दिया। ये आप कभी सुने होंगे, जैसे कि बिना एफआईआर भी नहीं कराई गई, कोई पिटीशन भी दाखिल नहीं की गई, बिना किसी शिकायत के। इसे ही कहा जाता है सुमोटो। सुमोटो कॉग्निजेशन, यानी आपने कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई, ना तो आपने एफआईआर की है, ना बिना पिटीशन की है, बिना किसी शिकायत के, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से आगे कार्रवाई की मांग करे या पुलिस डिपार्टमेंट से या सरकार से कुछ पूछे, तो उसको ही क्या कहते हैं, सुमोटो कॉग्निजेंस कहते हैं, जो कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। कब कब लिया जाता है, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, सुमोटो की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। सुमोटो किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है अपनी तरफ से कार्रवाई करना। ठीक है, लेट ये याद रखेंगे। यानी कोर्ट खुद किसी मामले में जब संज्ञान लेती है तो उसको हम सुमोटो कहते हैं। जब भी कोर्ट खुद से संज्ञान ले ले किसी मुद्दे पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सुमोटो ले लिया गया है। ठीक है, आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, कौन ले सकता है सुमोटो, थोड़ी सी हम बात करें तो भारत में देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा हाई कोर्ट, ये दोनों ही मोस्टली सुमोटो लेते हैं। कुछ अगर विशेष परिस्थितियां बनी हुई हैं तो निचली अदालतें भी स्वतः कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सुमोटो लेती हैं, क्योंकि इनको ही ज्यादा अथॉरिटी होती है। ठीक है, और निचली अदालतें इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सुमोटो की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत की अगर हम बात करें तो देखिए, कई बार ऐसा होता है पीड़ित बहुत कमजोर है, गरीब वर्ग का है, और ना तो उसको पैसा है, ना ही वो वकील हायर कर सकता है। तो उस केस में किसकी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर कोई एक्शन ले और सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर डाल के उसको न्याय दिलवाएं। तो अगर पीड़ित पक्ष अगर कोई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है तो उस कंडीशन में वो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले सकती है। इसके अलावा प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करता, तब भी सुमोटो लिया जा सकता है। मामला बहुत गंभीर हो और सरकार भी आंखें मूंदे रहे और प्रशासन भी आंखें मूंद रहे, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुमोटो ले सकती है। जनता के अधिकार अगर प्रभावित हो तब भी सुमोटो लिया जा सकता है। जब अदालत खुद हस्तक्षेप करती है तो इसी को कहा सुमोटो प्रक्रिया कहते हैं। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, किन किन मामलों में सुमोटो लिया जा सकता है। तो देखिए, अगर कहीं पर किसी का भी मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट उल्लंघन होता है तब भी सुमोटो लिया जा सकता है। महिलाओं पर अत्याचार अगर बढ़ जाए या कहीं पर ज्यादा समस्या है महिलाओं को लेकर के, तो वहां पर भी सुमोटो लिया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए और कोई बड़ा हादसा हो जाए तब भी सुमोटो लिया जा सकता है। पर्यावरण का कोई मुद्दा हो या फिर सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही हो, तो उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आंखें मूंदे नहीं बैठ सकता, सुमोटो ले सकता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आप याद रखना। उसके बाद अगर अब क्या तरीका होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई आगाज या कोई भविष्यवाणी तो होने रही है कि भाई हम सुमोटो ले लें। तरीके क्या होते हैं, किस चीज के आधार पर ये सुमोटो लेते हैं, ये हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, तो कोर्ट कई बार जैसे अखबार में कोई न्यूज में आप आर्टिकल को छप गया और वहां पे बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो अखबार को पढ़ करके या फिर कोई टीवी रिपोर्ट्स के आधार पर या कोई वीडियो वायरल हो जाए और लगे कि भाई यहाँ पर सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुमोटो ले सकती है। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट के द्वारा के आधार पर सुमोटो लिया जाता है। तो ये कोई भी एक माध्यम हो सकता है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुमोटो लेती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कहां से मिलती है, अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो देखिए आर्टिकल 32 ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन की रक्षा के लिए दिया जाता है, तो इस आधार पर सुमोटो ले सकता है। आर्टिकल 142 142 यानी पूरा न्याय करने की शक्ति, इसको शक्ति प्रदान करती है। और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ये तीनों आर्टिकल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देते हैं कि
जो समस्या है या वो जो भी प्रॉब्लम है या किसी भी जो सरकार आगे मुद्दे पड़ी है तो उनको उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि घटना की जानकारी मिलती है। वो घटना की जानकारी वो किसी भी माध्यम से, जैसे कि मैंने पीछे बताया, चाहे अखबार के माध्यम से, टीवी रिपोर्ट के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से अगर पहुंचती है तो सबसे पहले जानकारी ली जाती है। उसके बाद कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। कोर्ट जैसे ही स्वतः संज्ञान लेता है तो पहला काम होता है कोर्ट का कि नोटिस देता है। नोटिस सब किसको दिया जाएगा, अगर जिस राज्य की बात है वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आप इस पर क्या कार्रवाई की है और क्या कर रहे हैं। उसके बाद वहां की सरकार को भी नोटिस भेजा जाता है। तो इस तरीके से स्वतः संज्ञान लेने के बाद सरकार और पुलिस को क्या जाता है, नोटिस दिया जाता है। जब वहां नोटिस पहुंचता है तो फिर वो क्योंकि स्वतः संज्ञान ले चुका है और अपने अंडर में उसने कोर्ट के ले लिया है तो सुनवाई अपने अंडर में कर देता है। इससे सरकार पर क्या बनती है, सरकार पर नैतिक दबाव बनता है और आगे की प्रक्रिया फिर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखिए, सरकार अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार कार्रवाई करती है। उसके बाद में जरूरत पड़ती है तो एसआईटी की गठन हो, चाहे सीबीआई की जांच, जैसे कि तुषार शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने और जब दबाव डाला, नोटिस भेजा, तो वहां पर उन्होंने सीबीआई जांच के लिए हमगिरी यानी हाँ कर दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कब कब सुमोटो केसेस मतलब कब कब सुमोटो लिए गए हैं। तो देखिए, कोविड माइग्रेंट वर्कर्स केसेस, जब कोविड का टाइम था और एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी जहां पर बहुत बहुत दूर से, महाराष्ट्र से या फिर कहीं कहीं और जो दूसरे स्टेशनों से, खास करके बिहार के जो गरीब मजदूर थे वो पैदल जा रहे थे और वीडियो वायरल हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था, सुमोटो लिया गया था। उसके बाद उसी समय कोविड के समय ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था, तब भी सुमोटो लिया गया था। और हाल ही में तुषार शर्मा केस, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि वहां पर भी एक जो मर्डर हुआ है उसके ससुराल में तुषार शर्मा केस में, तो यहाँ भी स्वतः संज्ञान लिया गया है और भी कई बार स्वतः सुमोटो लिए गए हैं। अब तुषार शर्मा केसेस में थोड़ी सी हम चर्चा कर ले तो देखिए, एक संदिग्ध मौत है। परिवार जो है इसका, जो कि तुषार शर्मा का जो मैका है, वो बोल रहे हैं कि भाई इनको जो है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था या फिर मर्डर किया है। तो एफआईआर ना तो पुलिस लिख रही थी, नहीं सरकार कुछ कर रही थी, तो उस कंडीशन में सुमोटो लिया गया है। और अब जो है सरकार जो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हो गई है। तो परिवार ने इस पर जांच की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। सुमोटो लेने के बाद यहाँ पर सरकार भी कह रही है कि हम पूरी तरीके से सीबीआई जांच कराएंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। तो ये फायदा होता है सुमोटो का। सुमोटो के फायदे की बात करें तो देखिए, गरीब और कमजोर लोगों को न्याय मिल जाता है, प्रशासन पर इससे दबाव बन जाता है और निष्पक्ष जांच हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो निष्पक्ष जांच होती है और इससे क्या हो जाता है, मानव अधिकारों का जो ह्यूमन राइट्स है उनका क्या है, उल्लंघन भी नहीं होता है। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, विवाद क्यों होता है, सुमोटो जब जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है तो विवाद उत्पन्न होता है। और विवाद का कारण क्या है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अदालत को ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। हम यहाँ पर फुल एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें देखिए, इससे क्या होता है कि जुडिशियल ओवर रीच हो सकता है। तो ये लोगों का कहना है कि भाई ज्यादा हर मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोग इसे न्याय के लिए जरूरी मानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर रीच नहीं होती है, बल्कि लोगों को इससे न्याय मिल जाता है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो देखिए, सो मोटो जो होता है, स्वतः कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका उपयोग करता है और जनता के हित में प्रयोग होता है इसका। और गंभीर मामलों में ये लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक स्लाइड जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कंक्लूजन में। तो सुमोटो न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जो तब इस्तेमाल करती है जब सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट उसको न्याय देने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा सुमोटो लिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना दूसरे दोस्तों तक। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।